ધોરણ 8 વિષય હિન્દી પાઠ 6 ભરત. પાઠનો પ્રકાર છે એકાંકી. લેખકનું નામ છે राजा लक्ष्मण सिंह. 1926 में आगरा में जन्मे राजा लक्ष्मण सिंह हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, फारसी, बंगला और अरबी भाषा भली भांति जानते थे. इनकी अनेक पुस्तकों का अंग्रेजी और हिंदी में अनुवाद हुआ है. कालिदास के अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूत और रघुवंश के हिंदी अनुवाद पर इन्हें पुरस्कार दिया गया. कालिदास द्वारा लिखित मूल नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी में अनुवाद राजा लक्ष्मण सिंह ने किया था. प्रस्तुत पाठ उसी नाटक का एक अंश है. ऋषि कणु के आश्रम में शकुंतला का पुत्र भरत एक सिंह सावक के साथ खेल रहा है. सिंह का बच्चा जिसे सावक कहते हैं. आश्रम में रहने वाली दो तपस्विनियाँ बालक को रोकने का प्रयत्न कर रही है, बालक को रोकने की कोशिश कर रही है. राजा दुष्यंत छुपकर पेड़ की इस मनोहर दृश्य का आनंद ले रहे हैं. बालक के प्रति सहज आकर्षण से वे रोमांचित हैं. उनसे रहा नहीं गया और वे बालक के पास पहुंच गए. उसे गोद में उठाकर प्यार किया. फिर सोचने लगे काश यह बालक मेरा पुत्र होता. दोनों तपस्विनियों की बातचीत से उन्हें पता चला कि यह बालक उन्हीं का पुत्र है. यह जानकर वे खुशी से झूम उठे. भाग આપણે આગળ પાઠ ચલાવીશું કે પાત્ર છે બાલક ભરત, રાજા दुष्यंत और तपस्विनी. पहली तपस्विनी, दूसरी तपस्विनी. दृश्य: एक बालक सिंह के बच्चे को घसीटते हुए, यानी एक बालक जो था सिंह के बच्चों को खींचता हुआ लाता है और दो तपस्विनियाँ, तपस्विनी तप करने वाली स्त्री उसे कहते हैं, उसे रोकती हुई आती है. राजा दुष्यंत पेड़ की ओट से, ओट यानी आड़, पीछे का भाग, छुप कर यानी उन्हें उस बालक को देख रहे हैं. बालक: अरे सिंह, तू अपना मुख खोल, मैं तेरे दांत गिनूंगा. देखो, बालक सिंह से कहता है कि तू अपना मुख यानी कि मुंह खोल, मैं तेरे दांत गिनूंगा. पहली तपस्विनी: ए हटीले बालक यानी ए जिद्दी बालक, तू वन के इन पशुओं को क्यों सताता है. यानी पहली तपस्विनी बच्चे से कहती है कि तू इन जंगल के पशुओं को क्यों परेशान करता है. हम तो इन पशुओं को अपने बाल बच्चों की समान रखती हैं. तेरा साहस यानी तेरी हिम्मत बढ़ता ही जाता है. तेरा नाम ऋषियों ने सर्वदमन रखा है, सो ठीक ही है. सर्वदमन यानी सबका दमन करने वाला. दुष्यंत उनकी बातें सुनकर स्वयं से यानी अपने आप से, आहा क्या कारण है कि मेरा स्नेह यानी मेरा प्रेम इस बालक की ओर उमड़ाना यानी बढ़ना, यानी इसके प्रति इतना प्यार क्यों बढ़ता ही जाता है. दूसरी तपस्विनी: जो तू इस बच्चे को छोड़ न देगा तो सीनी तुझ पर दौड़ेगी. यानी तू अगर इस बच्चे को नहीं छोड़ेगा तो सीनी यानी इसकी माँ, इस बच्चे की माँ जो है वो तुझ पर दौड़ेगी. बालक मुस्कुराकर, ठीक है सीनी का मुझे ऐसा ही डर है, मुंह चिढ़ाता है. दुष्यंत आश्चर्य से: यह बालक अवश्य यानी जरूर किसी तेजस्वी, बहादुर, पराक्रमी वीर का पुत्र है. इसका मुख यानी इसका चेहरा अग्नि के समान, आग के समान दमक रहा है यानी चमक रहा है. पहली तपस्विनी: है प्यारे बालक, सिंह के बच्चे को छोड़ दे, मैं तुझे खिलौना दूंगी. पहली तपस्विनी बालक से कहती है कि तू सिंह के बच्चे को यानी सावक को छोड़ दे, मैं तुझे खिलौना दूंगी. बच्चे को लालच दी जाती है कि खिलौना देंगे तो बच्चा सिंह के बच्चे को छोड़ देगा. बालक हाथ पसार कर यानी हाथ यूँ फैलाकर पहले खिलौना दे दो, लाओ कहाँ है. दुष्यंत दूसरे बालक की हथेली को देखकर उसने हाथ फैलाए तो जहाँ पर दुष्यंत पेड़ की आड़ के पीछे छुपे हुए हैं वो उसकी हथेली देखकर स्वयं से कहते हैं, हाँ इसके हाथ में तो चक्रवर्तियों के लक्षण हैं. चक्रवर्ती यानी समुद्र तक की पृथ्वी को जीतने वाला सम्राट. समुद्र तक की पृथ्वी को जीतने वाला सम्राट उसे कहते हैं चक्रवर्ती. यानी इसके हाथ हथेली जो है वो चक्रवर्तियों के लक्षण दिखाई देते हैं. उंगलियों पर कैसा अद्भुत यानी आश्चर्यजनक जाल है और हथेली की शोभा यानी इसकी हथेली की सुंदरता प्रातः यानी सुबह के कमल यानी सुबह के कमल को भी लज्जित यानी शर्मा रही
है। दूसरी तपस्विनी है सखी सुव्रता। देखो दूसरी तपस्विनी का नाम है सुव्रता, याद रखना। पहली तपस्वी का नाम नहीं, लेकिन दूसरी तपस्विनी का नाम है सुव्रता। यह बातों से न मानेगा, यानी ये बातों से मानने वाला नहीं है। जा मेरी कुटिया में, यानी जा मेरी झोंपड़ी में ऋषि कुमार के खेलने के लिए मिट्टी का मोर रखा है, उसे ले आ। पहली तपस्विनी, मैं अभी लिए आती हूँ। पहली तपस्विनी मिट्टी का मोर लेने के लिए उसकी कुटिया में जाती है। बालक, तब तक मैं इसी सीख बच्चे के साथ खेलूँगा। बालक कहता है जब तक तुम उस कुटिया से मोर नहीं लेकर आओगे तब तक मैं इस बच्चे के साथ खेलूँगा। यह कहकर तपस्विनी की ओर देख कर हंसता है। दुष्यंत, आप या इस सुंदर बालक से खेलने को मेरा मन कैसा ललचाता है। दुष्यंत अपने आप से ये कहता है कि इस सुंदर बालक से खेलने का मेरा मन भी ललचा रहा है आह भरकर। धन्य है वे मनुष्य जो अपने पुत्रों को गोद में लेकर उनके अंग की धूलि से, यानी वो मनुष्य धन्य हैं जो अपने बच्चों को, अपने बेटों को गोद में लेकर उनके अंग, यानी उनके शरीर के अंग के अंदर धूलि यानी मिट्टी से अपनी गोद मैली करते हैं, और पुत्रों के मुख अकारण यानी बिना किसी कारण हंसी से खुलकर उज्जवल, उज्जवल यानी साफ स्वच्छ दांतों की शोभा दिखाते हैं, और तुतले वचन बोलते हैं। तुतले वचन यानी कि तोतली बोली में बोले गए शब्द, उसे कहते हैं तुतले वचन। दूसरी तपस्वी ने, क्यों रे ढीठ, यानी क्यों रे चित्ती, तू मेरी बात कान नहीं धरता। कान न धरना, बात कान न धरना यानी सुन, ध्यान से बात अनसुनी करना, ध्यान न देना। इधर उधर देखकर कोई ऋषि कुमार यहाँ है। दुष्यंत को देखकर, वे महात्मा तुम ही आओ और कृपा करके इसी बलि यानी बलवान बालक के हाथ से सिंह के बच्चे को छुड़ाओ। दुष्यंत, अच्छा। बालक के पास जाकर और हंसकर, हे ऋषि कुमार, तुमने तपोवन के विरुद्ध यह आचरण क्यों सीखा है, यानी तुमने ये तपोवन की विरुद्ध यह आचरण यानी ऐसा अमल क्यों किया है, ऐसी व्यवस्था क्यों कर रखी है जिससे तुम्हारी कुल की यानी तुम्हारे खानदान की लाज यानी इज्जत जाती है। यह तो कोई अच्छी बात नहीं। बच्चे ने सिंह के बच्चे को छोड़ दिया।